एक नए एपिसोड के साथ बात अवाम की, नए मेहमान के साथ, नई गुफ्तगू के साथ और गुफ्तगू के वो दृश्य जो आप लोगों ने नहीं सुने वो हम आपको सुनाना चाहेंगे। अवाम की बात अवाम के साथ, अवाम के नुमाइंदों के साथ बात करेंगे। आज हमारे जो गेस्ट हैं वो रावलपिंडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सीनियर मेंबर हैं और इसी तरह अंजुमन ताजिरों के भी एक बड़े पुराने कारकुन और लीडर हैं। आज हम उनसे बात करते हैं कि ये उनकी अपनी ज़ाती राय होगी। ये रावलपिंडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के हवाले से उनकी बात नहीं होगी, ये उनकी ज़ाती राय होगी जिसमें आप इख्तिलाफ भी कर सकते हैं, जिसमें आप फीडबैक भी दे सकते हैं कि उन्होंने कहाँ तक आपके हकूक़ की तर्जमानी की। अवाम के दरमियान जो ताजर होता है वो बेसिकली तर्जमान होता है हुकूमत का अवाम के लिए और अवाम के लिए हुकूमत, चूँकि ये ब्रिज का किरदार अदा करते हैं जो भी बिजनेसमैन होते हैं। आपका महंगाई का मसला होगा, आपकी बिलों का मसला होगा, आपकी सहूलतों का मसला होगा, तो ये बात आपकी हुकूमत तक पहुँचाएंगे। इसीलिए आज हमने मुंतखब किया मलिक नईम अवान साहब को, जो कि एक पुराने कारकुन हैं, पुराने बिजनेसमैन हैं, पुराने ताजर रहनुमा हैं और इनकी नज़र बहुत हद तक आवाम के हर उस मसले पर होती है जो आवाम को डायरेक्ट या इनडायरेक्ट टच करते हैं। आज हम उनसे बात करते हैं कि क्या मसाइल है कि महंगाई का तूफ़ान रुकने को नहीं आ रहा। आज लोग हंसते हैं, मजाक करते हैं कि आज तो हमें टमाटर भी दस्तयाब नहीं है कि हम कौमी हुकूमत को क्रिकेट जो टीम है आई है हमारी बड़ी बुरी तरह हार के उसको हम टमाटर ही मार सकें, क्योंकि अब उनके पहुँच से वो टमाटर भी बाहर हो चुके हैं। इसी तरह सब्जियों के, दालों के और गोश्त के जो भाव हैं वो भी अवाम अब देखना शुरू कर दिया। अब हम तो ये कहने में हक बजाने में कि अवाम अब विंडो शॉपिंग करेगी, गोश्त को देखेगी और अपना सा आसानी से लेगी। अवाम सब्जियों को देखेगी और खुश होगी कि ये सब्ज़ी बड़ी अच्छी है, मैंने बाज़ार से आज देखी है कि आज सब्ज़ी बड़ी अच्छी थी, आज गोभी बड़ी अच्छी थी, आज बैंगन बड़े अच्छे थे, क्योंकि कोई भी सब्ज़ी ऐसी नहीं है जो 100 रुपये से कम हो। नईम अवान साहब, आप हमें बताएं कि इस वक्त जो एक तूफ़ान है महंगाई का और पॉलिसियों के हवाले से जो गवर्नमेंट देना दर दर दिए चली जा रही है, कभी ये सांस प्रॉब्लम, कभी सेहत प्रॉब्लम, कभी कुछ प्रॉब्लम, क्या अवाम इससे मुतमिन है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दरअसल इस वक्त जो हुकूमत का 1 साल 4-5 माह हो चुके हैं, इसमें मुसलसल अवाम जो है वो एक इस्तेसाल का शिकार है, महंगाई का शिकार है और चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा महंगी हो गई हैं, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा वो परेशानी में है। तो उसकी बुनियादी वजह ये है कि मेरे ख्याल डॉलर काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। तो कुछ मेरे ख्याल में कोई पैदावार सब्ज़ी जैसे आप कह लें कि टमाटर है, सब्जियां हैं, उनके रेट भी मुर्गी से भी महंगे हो गए हैं। तो उसके बारे में डेफिनेट अवाम तो परेशान है। और हुकूमत का मैं ये कहूँगा, हुकूमत वक्त जो होती है वो माँ बाप का किरदार अदा करती है। उनको अवाम के बारे में बेहतर से बेहतर सोच रखनी चाहिए और करना चाहिए। जैसे देखिए अवाम की ख्वाहिशात छोटी छोटी सी होती है। मिसाल तौर पे शहबाज शरीफ साहब का जो दौर गुजरा है उसमें उन्होंने हॉस्पिटल में क्या पार्किंग फ्री कर दी। मैं ये मतलब तवक्को करता हूँ इमरान खान साहब से भी कि वो भी ये अवाम को छोटी छोटी खुशियाँ इंशाल्लाह देंगे ज़रूर इंशाल्लाह आने वाले वक्त में। नो डाउट कि इस वक्त वो बहरान का शिकार है, महंगाई है, डॉलर बढ़ा है, कोई कर्जे हैं, कोई इस मसले इस तरह के मसाइल हैं। तो अभी वो इन मसाइल से सीधे होंगे तो यकीनन अवाम के लिए वो बेहतर छोटी छोटी ये जो खुशियाँ हैं वो भी इस बारे में ज़रूर खुशियाँ वो देंगे अवाम को। अब जैसे आप कहते हैं कि देखें ना, जब पेट्रोल बढ़ेगा, गैस बढ़ेगी, तो डेफिनेट बिजली बढ़ेगी, तो डेफिनेट जो है ना तमाम चीज़ें जो है वो ऊपर चली जाएंगी। तो अगर ये चीज़ें आप कंट्रोल कर लें, पेट्रोल को, गैस को, बिजली को, तो डेफिनेट जो चीज़ें हैं उन पर बेहतर असर पड़ेगा। क्योंकि इंडस्ट्री में भी गैस इस्तेमाल होनी है, बिजली होनी है, तो पेट्रोल भी होना है, तो डेफिनेट उसके बेहतर नताइज आप ले सकते हैं। पूरी कौम जो है वो टैक्स पे कर रही है, ऐसी बात नहीं है कि नहीं, डायरेक्टली कुछ कर रहे हैं, कुछ इनडायरेक्टली भी कर रहे हैं। तो इनके लिए बेहतर सोच होनी चाहिए। और अगर देखिए ना, फिर आवाम के पास आना है
4 साल बाद, 5 साल बाद, 5 साल बाद आपने फिर अवाम के पास आना है। तो अवाम के पास जब आप आए तो आपको बताने के लिए कुछ आपके पास होना चाहिए कि हमने किस तरीके से माई बाप का किरदार अदा किया। नहीं साहब, अब हमें ये बताएं कि क्या महंगाई की हालत से अवाम को लॉलीपॉप दिया जा रहा है या वाकई कुछ कंस्ट्रक्टिव वर्क हो रहा है, महंगाई को रोकने के इंतजाम हो रहे हैं, जैसे किसान प्लेटफार्म बनाए गए हैं। ये बात इस बात की गुमाजी है कि हुकूमत को एहसास है कि अवाम पे महंगाई का बोझ बहुत बढ़ रहा है, लेकिन कितने बाजार बनेंगे, कितने किसान प्लेटफार्म बनाएंगे, हर एक की अप्रोच वहाँ तक नहीं है। आप इसके बारे में क्या कहते हैं? असल में मेरे ख्याल पे हुकूमत हमारी जो है इमरान खान साहब की, मतलब नो डाउट कि इमरान खान साहब के बारे में जो है कि वो इंतहाई ईमानदार, मेहनती, काम करने वाले वज़ीर आज़म है। लेकिन अभी क्योंकि हुकूमत पहली दफ़ा वो हुकूमत में आए हैं, इसलिए अभी तक उनको कुछ इस तमाम मामलात जो है वो कुछ समझ अभी नहीं आ रहे। तो यकीनी तौर पे अभी तो मुश्किलात हैं, लेकिन आने वाले वक्त में अल्लाह करे बेहतरी हो जाए। लेकिन मेरे ख्याल में अभी तक का जो सफ़र है उनका, उसमें तो एक बड़ा है, कम नहीं हुआ। और ये मैं आपको मिसाल बता दूं कि हमारे दौर था, हमने दौर देखे, काफ़ी दौर देखे हैं। तो ये हमने महंगाई नो डाउट हर दौर में बड़ी है, तनासब बड़ा है महंगाई का, लेकिन 2 दौर ऐसे हैं जिसमें महंगाई का जो तनासब था बहुत ज़्यादा हाई हुआ है। वो एक जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का दौर था जिसमें महंगाई जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, या फिर ये इमरान खान साहब का दौर आपने देखा है कि जिसमें महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। अभी वो इमरान खान साहब समझते होंगे कि क्या वजूहत है क्या नहीं। नो डाउट कि वो कह रहे हैं कि कर्जे हैं मुल्क पे, मुल्क मकरूज है, कर्ज किस्तें देनी होती हैं, तो इस वजह से जो है वो सारा बोझ जो है कौम पे पड़ा हुआ है कर्जे का। अभी तक क्योंकि हुकूमत में पहली दफ़ा आए हैं, कुछ किसी जगह पे ऐसी बातें हैं जो उनको समझ में नहीं आ रही है। तो आने वाले दौर में शायद उस समझ ले। लेकिन मेरे ख्याल में मैं एक मशवरा आपको वसातत से ये देना चाहता हूँ, ये अगर सोच लें कि आसमान से आएगा तो हमारे लिए कोई मोनोसलवा उतरेगा तो हम खाएंगे, वो नहीं हो सकता। मसला ये, जब तक आपकी इंपोर्ट एक्सपोर्ट बैलेंस नहीं होती, आपकी महंगाई कंट्रोल नहीं होगी। उसके लिए ज़रूरी है कि यहाँ पे एक तो सी पैक मनसूबा हमारा जो है उसमें रॉयल्टी हमें पाकिस्तान को मिलेगी, जिससे हमारी मैशत पे बेहतर असर पड़ेगा। दूसरा जो हमारा बेहतर असर पड़ सकता है कि वो ये है कि ये सी पैक मनसूबे के साथ जो ज़मीनें हैं उस पर इंडस्ट्रियल स्टेट जो बनेगी, उसकी वजह से एक बेहतर असर पड़ सकता है कि वहाँ जो इंडस्ट्री लगेगी वो हमारे मुल्क की जो हम बाहर से चीज़ें मंगाते हैं बहुत ज़्यादा मकदार में, वो हो सकता है कि वो मुल्क में तैयार हों और हमें बाहर से लेनी ना पड़े। और हो सकता है हम उसमें से एक्सपोर्ट भी करें। एक्सपोर्ट करेंगे तो हम डॉलर आएंगे तो हमारी खुशहाली में इजाफा होगा। तो ये एक ज़रिया है जिस ज़रिए से आप कुछ कर सकते हैं। इम्पोर्ट जो कर रहे हैं वो हमारा इधर का जो सरमायादार है या इंडस्ट्रियलिस्ट हमारा है, उसको मराहत अनाउंस करें। मराहत ये है कि उसको टैक्स में छूट दें, उसको कर्जे में सहूलत दें, उसको ज़मीन दें, ताकि वो यहाँ पे इंडस्ट्री लगाए और मुल्क की ज़रूरियात भी पूरी हों और हम ज़रूरियात पूरी होने के बाद उसको एक्सपोर्ट भी कर सकें। नहीं साहब, अब हमें ये बताइए कि अवाम से महंगाई से किस कदर तंग है। कि आज मैंने जैसे पहले अपने एंट्रो में कहा कि लोग आज टमाटर को भी तरस रहे हैं कि हुकूमत की जो टीम, क्रिकेट टीम जिस पर बड़ी उम्मीदें थी, आखिरी उम्मीदें थी, वो नाकाम होकर लौटी। और अवाम मजाक में ये कहते हैं कि आज हमारे पास टमाटर भी अप्रोच में नहीं है कि हम उनको टमाटरों के साथ इस्तेमाल कर दें। कुजा अगर कामयाब होकर आती तो गुलाब कितने महंगे हैं, गुलाब उनको कैसे डालते। तो ये तवाज़ुन जो है महंगाई का, अवाम का आपस में एक किसी हद तक बैलेंस होना चाहिए, ना कि अवाम बिल्कुल उसमें मर जाए, उसमें ख़त्म हो जाए। और दूसरी तरफ अवाम ये देखते हैं कि बाकी खर्चे बाहर बात के हैं, बच्चों की फीसें, बिल, बिजली का बिल। अभी मुझे एक दोस्त ने बताया, नहीं साहब बताएं कि 2800 रुपया बिल था उसका बिजली का, और जो टोटल उसने पास करना था वो 4900 4,900 रुपया
اس کو پے کرنا، یعنی 2800 بل تھا جس کی بجلی کی خاصی، اور 4900 روپیہ اس پہ کل پے کرنا، جو مختلف ٹیکسی کی وجہ سے جو ٹیکسی اس کے اندر عوام بہتر جانتے ہیں کہ کس قدر مذائقہ خیز ٹیکس اس کے اندر موجود ہے۔ کم از کم عوام جو حکومت عمران خان صاحب جو پہلے نعرے لگاتے اس پہ کچھ تو عمل کریں، ہر چیز پہ یو ٹرن ہم سمجھیں کہ اچھا نہیں ہوتا۔ میں وہی کہہ رہا ہوں، دیکھیں نا، میں آج ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں عمران خان صاحب اب وہ رونا رو رہے ہیں کہ جی قرضہ چڑھ گیا جی، مہنگائی کی وجہ قرضہ ہے جی، پچھلے چھوڑ گئے جی۔ ہم نے تو یہ دیکھا ہے کہ جو بھی حکومت آئی انہوں نے پچھلے پہ ڈال دیا، خود محنت نے کی۔ اتنے بڑے لوگ ہیں، اتنی بڑی پارٹیاں ہیں، برسے کردار ہیں، آیا ان کو نہیں پتا کہ ملکی حالات کیا تھے؟ تو پہلے لولی پاپ دینے کی کیا ضرورت پڑی ہے قوم کو لولی پاپ نہ دیں، ان کے لیے عملاً کام کر کے بتائیں کہ ہم نے آپ کے لیے یہ کیا ہے، تاکہ جب آپ عوام کے پاس وہی جائیں تو آپ کے پاس بھی کچھ ہو کہ ہم نے یہ قوم کو دیا ہے۔ 70 سالوں میں ایوب خان دور ایک ایسا تھا جس میں ڈیم بنے ہیں، منگلا ڈیم ہے، تربیلا ڈیم ہے، اور جو ڈیم چھوٹے بنے ہیں وہ بنے ہیں۔ اب انڈیا نے ہمارا جو ہمیں جو پاکستان ایک آنکھ اس کو نہیں باتا، اس نے کیا کیا ہے، اب اس کو جنگ کی ضرورت نہیں ہے، وہ یا پانی چھوڑ دیتا ہے تو یا پانی روک لیتا ہے۔ ٹیکس دیں، سہولتیں لیں اور حکومت کے ہاتھ مضبوط کریں۔